बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या फिर समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आजाद। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश जारी है। जमशेदपुर के बागबेड़ा में एक ही परिवार के 3 लोगों पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें मां और बेटे की मौका वारदात पे ही मौत हो गई। वहीं बुरी तरह से जख्मी पिता हॉस्पिटल में इलाजरत है। क्या है पूरा माजरा, आइए देखते हैं तफ्तीश में। जमशेदपुर में ट्रिपल हत्या से सनसनी। एक परिवार के 3 लोगों की हत्या, धारदार हथियार से किया हमला। हमले में पत्नी और बच्चों की मौत। गंभीर हालत में पति टीएमसीएच में भर्ती। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मौत का ऐसा मंजर जिसे देखकर किसी का भी कलेजा दहल उठे। मां और उसके 2 मासूम बच्चों को बड़े ही बेरहमी से हत्यारे ने मौत की घाट उतार दिया। वहीं लूट की घटना को भी अंजाम दिया गया। यह दृश्य विचलित कर देने वाला है। हत्या की जानकारी के बाद लोग घटनास्थल की ओर उमड़ पड़े। दरअसल जमशेदपुर के बागबेड़ा रोड नंबर 6 के निवासी जितेंद्र सिंह के आवास में एक साथ उनकी पत्नी और 2 मासूम बच्चों की हत्या उनके घर में ही कर दी गई। बच्चों के पिता जितेंद्र सिंह इस घटना में बुरी तरह घायल हैं, जिनको इलाज के लिए टीएमसीएच में भर्ती कराया गया। मरने वालों में जितेंद्र सिंह की पत्नी रानी, उनके बेटे आदित्य और कार्तिक शामिल हैं। बताया जा रहा है कि मामला पारिवारिक है, जिसमें हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं इस ट्रिपल मर्डर की सूचना लोगों को मिली और वे घर का दरवाजा तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किए। उस वक्त जितेंद्र सिंह की सांसें चल रही थी, जिसे आनंद फानन में टाटा मुख्य अस्पताल में ले जाया गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही बागबेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। साथ साथ मौके पर सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट भी पहुंचे, जहां पुलिस ने घटनास्थल से तीनों के शव बरामद किए। बागबेड़ा थाना अंतर्गत रोड नंबर 6 में सुबह करीब 10:30-11 बजे पुलिस को सूचना मिली है कि एक घर में एक महिला है और उनके 2 बच्चे हैं जो लगभग 2 साल और 6 साल के हैं, जिनकी चाकू मार के हत्या की गई है। और उनके जो पति हैं वो हाथ में घायल हैं, बट वो ठीक हैं, वो टीएमएच में पूरी तरह से ठीक है। इस घटना की सूचना उनके घर वालों ने दी और उसके बाद में पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है। थाना प्रभारी, डीएसपी और जो सिटी एसपी हैं खुद घटनास्थल पर जांच कर रहे हैं और एक एफएसएल की टीम भी हम लोगों ने भेजी है। घटनास्थल पर खून के धब्बे और चाकू भी घटनास्थल से बरामद किया गया। यह हत्या क्यों की गई, इसकी अभी जांच चल रही है। फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर जांच किया। सिटी एसपी का कहना है कि घटना की जांच चल रही है, लेकिन चाकू से गोदकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। लगभग 3 साल का बच्चा और एक लगभग 8 साल का बच्चा और एक अधेड़ उम्र की महिला ये मृत पाए गए हैं। और महिला के पति के हाथ पे कुछ चोट के निशान हैं। महिला का पति अभी टीएमएच में है, वो पूरी तरीके से ठीक है। महिला, उसके 2 बच्चे मृत हैं। जैसा कि हमको उनके घर वालों ने बताया, उस व्यक्ति के भाई ने बताया कि दरवाज़ा अंदर से बंद था, उन लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा और उसके बाद वो लोग अंदर गए, क्योंकि ये सुबह काफ़ी देर से उठ नहीं रहे थे ये लोग। और अंदर में जांच करने के बाद भी हमको ये लग रहा है कि ज्वेलरी वगैरह महिला की अभी है, उनके गले में इंटैक्ट है। बाकी और संभावनाओं पर हम लोग अनुसंधान के पश्चात ही आपको बता पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या मामला है कंक्लूसिवली। बागबेड़ा कॉलोनी रोड नंबर 6 में जितेंद्र सिंह जी थे। उनके घर में उनकी दोनों बच्चा का हत्या कर दिया गया, उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई। वो भी अपने आप में जख्मी है। अभी वो टीएमएच में भर्ती है। पुलिस आ रही है, जांच पड़ताल चल रही है। वहीं घर के अंदर अलमारी खुला हुआ पाया गया और सामान बिखरे हुए देखे गए। हालांकि पुलिस 2 एंगल से जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि पहले तल्ले पर पीड़ित परिवार रहता था और आज अचानक उसी घर में हत्या की बात लोगों तक पहुंची, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लोगों का कहना है कि पति पर काफी कर्ज हो गया था, जिससे वो परेशान होकर घटना को अंजाम दिया। वहीं घर में फैले सामान और खुले अलमीरे से पुलिस दूसरे एंगल से इस मामले में लूट के क्रम हत्या की घटना को अंजाम देना मानकर चल रही है। दोनों एंगल से पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल पति की हालत गंभीर बनी हुई है। उसके होश में आने के बाद ही पता चल पाएगा कि इस ट्रिपल मर्डर की घटना के पीछे कारण क्या था।
फिलहाल मामले में एसएसपी का कहना है कि जिस चाकू से हत्या की गई वो भी बरामद कर लिया गया है और चाकू पर पति के ही हाथों के निशान पाए गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस घटना में चाकू का एक इस्तेमाल किया गया है जो घर का ही चाकू है और उस चाकू को घटनास्थल पर ही हम लोगों को मिला है। इसके अलावा घर में सामान थोड़ा बिखरा पड़ा है, लेकिन जो कीमती सामान है वो पूरी तरह सुरक्षित है। मोबाइल इत्यादि भी वहीं पर हैं और घर वालों का बताना है कि ये दरवाज़ा उनका अंदर से ही बंद था और उसके बाद घर वालों ने दरवाज़ा तोड़ करके इनको बाहर निकाला है। और घर वाले जो कह रहे हैं उनका कहना है कि उसमें किसी के घर के अंदर जाने की संभावना बहुत कम है। तो इसका क्या कारण है, घटना का कौन किया है, इस बारे में डिटेल जांच हम लोग कर रहे हैं। और जो घायल व्यक्ति हैं, जो महिला के जो पति हैं, उनके हाथ में भी काफ़ी निशान हैं चाकू के पकड़ने के और अन्य चीज़ों के। तो हम लोग डिटेल जांच करेंगे, उनसे भी पूछताछ करेंगे और पता लगाएंगे कि ये क्या मामला है। ये बेसिकली घरेलू विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है या कोई व्यक्ति बाहर से आया। दोनों पहलुओं पर जांच कर रहे हैं और काफ़ी उसमें हम लोगों को एविडेंस मिले हैं और फॉरेंसिक की सहायता से भी ये क्लियर हो जाएगा और हम लोग इसको अनुसंधान में स्पष्ट करें। बहरहाल देखना होगा पुलिस की जांच में इस ट्रिपल मर्डर के दर्दनाक घटना की सच्चाई कब तक सामने आ पाती है। तफ्तीश के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। 6 जनवरी का वो दिन जब वो अपनी दुकान से घर लौट रहा था, लेकिन वो घर वापस नहीं लौटा, उसका बीच में ही अपहरण हो गया। अपहरणकर्ता उसे बार बार एक जगह से दूसरी जगह टहलाते रहे और उसके घर से 5 करोड़ रुपयों की फिरौती की मांग कर डाली। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले का भंडाफोड़ कर दिया और अपहरित व्यक्ति को सकुशल बरामद कर लिया। कैसे, देखिए तफ्तीश में। व्यवसायी अपहरण कांड का खुलासा। मांगी थी 5 करोड़ की फिरौती। करीबी के इशारे पर हुआ था अपहरण। प्रोफेशनल गैंग ने दिया था घटना को अंजाम। 9 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। पुलिस की गिरफ्त में आए काले कपड़ों से ढके ये वो चेहरे हैं जिन्होंने एक शख्स का अपहरण कर उसे महीनों घुमाया और उसकी रिहाई के बदले 5 करोड़ की मोटी रकम मांगी। अपहरित शख्स के साथ उसके परिवार और पुलिस की जान भी सांसत में डाल रखा था इन अपराधियों ने। आखिरकार 3 महीने 14 दिनों बाद अपहरित स्वर्ण व्यवसायी रमन कुमार को दरभंगा पुलिस ने न सिर्फ सकुशल अपराधियों के चंगुल से रिहा कराया, बल्कि 9 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। रमन कुमार ठाकुर की बरामदगी मुजफ्फरपुर से की गई। अपहरित रमन ठाकुर को छोड़ने के बदले अपराधियों ने 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी। दरभंगा के इतिहास में अपराधियों द्वारा पहली बार इतनी मोटी रकम मांगी गई थी। सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के 6 जनवरी को अपहरित सोना चांदी व्यवसायी रमन कुमार ठाकुर उर्फ चुन्नू को दरभंगा पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। सोना चांदी व्यवसायी विष्णुदेव भारती के पुत्र रमन कुमार ठाकुर उर्फ चुन्ना के अपहरण का मामला 6 मार्च को सामने आया था। रमन कुमार ठाकुर अपनी दुकान बंद कर शाम 5 बजे सिंहवाड़ा से अपने घर दरभंगा के लिए बाइक से निकले, तभी रास्ते से ही उनका अपहरण हो गया। घर नहीं पहुंचने के बाद परिवार वालों ने अपहरण का मामला सिंहवाड़ा थाना में दर्ज करवाया। अपहरण की आशंका के बीच परिवार वालों को ये भी आशंका हो रही थी कि इस्कॉन से जुड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति रमन ठाकुर हो सकता है मथुरा, वृंदावन, गुड़गांव, दिल्ली या पश्चिम बंगाल में स्थित मंदिर में चले गए हों। पुलिस एवं परिवार के सदस्यों ने इन सब जगहों पर रमन की खोज की, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। कई जगहों पर सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा था। तब कुछ दिनों तक पुलिस अंधेरे में तीर चलाती रही, लेकिन फिरौती की मांग आने पर पुलिस को एक लाइन मिल गया और ये मामला अब खुलकर सामने आ गया। जिसके बाद दरभंगा के एसएसपी बाबूराम ने सिटी एसपी योगेंद्र कुमार, प्रशिक्षु आईपीएस इमरान मसूद, थानाध्यक्ष सिंहवाड़ा के नेतृत्व में टीम का गठन किया, जिसका मॉनिटरिंग एसएसपी खुद कर रहे थे। अपहरित को बरामद करने के लिए एसटीएफ पुलिस का भी सहयोग लिया गया। 6 जनवरी को सिंहवाड़ा से एक व्यवसायी का अपहरण हुआ था। इसमें काफ़ी समय तक कोई कॉल नहीं आई, जिसके कारण से हम लोगों को कई दिशाओं में जांच करनी पड़ी, तो कुछ समय लगा, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने गैंग के सभी लोगों को चिन्हित कर लिया और कल मुख्य सरगना सहित 9 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई और अपहरित को कुशल बरामद कर लिया गया।
काफी दिन बीत जाने के बाद अपहर्ताओं द्वारा परिवार के सदस्यों से रमन कुमार ठाकुर को छोड़ने के एवज में 5 करोड़ फिरौती की मांग की गई थी। परिवार वालों ने जब ये भारी रकम देने में असमर्थता जताई तो रकम फिर 2.5 करोड़ कर दिया गया। फिर भी परिवार के लोग तैयार नहीं हुए तो अंततः 70 लाख रुपए में अपहर्ता रमन को छोड़ने को तैयार हो गए। रमन ठाकुर की बरामदगी के बाद दरभंगा के एसएसपी बाबूराम खुद मीडिया के सामने आए और अपहरण के बदले फिरौती में 5 करोड़ रुपयों की मांग की बात की पुष्टि की। कहा कि परिवार के अंदर आने जाने वाले एक करीबी ने ही लाइनर की भूमिका निभाई थी और एक प्रोफेशनल गैंग के जरिए रमन के अपहरण कांड को अंजाम दिया गया था। 5 करोड़ रुपए की मांग की। जब पीड़ित परिवार ने अपनी अक्षमता दर्शाई तो फिर इन्होंने 2 करोड़ की मांग की। फिर धीरे धीरे 2 करोड़ से 60-70 लाख रुपए पे आ गए। इसमें जो मुख्य सरगना है अजय सिंह, वो शिवहर जिले का रहने वाला है, जो पहले से इस तरह के बहुत सारे केस में इन्वॉल्व रहा है और एक केस में फरार भी चल रहा था। इसके अलावा एक बबलू झा करके इसमें अपराधी है, जो काफ़ी नोटोरियस क्रिमिनल रहा है, उसकी इसमें गिरफ्तारी हुई है। गैंग के अन्य लोग भी पूर्व से उनका आपराधिक इतिहास रहा है। और इसके अलावा जो अपहृत है उसके एक पारिवारिक मित्र ने ही इस पूरी घटना को प्लान करवाया था, उसी ने मुख्य लाइनर की भूमिका निभाई है। रमन के अपहरण करने के बाद मीनापुर थाना क्षेत्र के गोरीगामा गांव में उसे ले जाकर एक मकई के खेत में रखा गया। रमन को ठंडा लगने पर साथ चल रहे कार में उन्हें सुला दिया गया। वहां से निर्धारित योजना के अनुसार दिलीप सिंह नाम के एक व्यक्ति के घर रमन को छिपाने की योजना थी, परंतु ऐन समय पर अपहृत को छिपाने में असमर्थता जताई गई। उसके बाद 1 सप्ताह तक खेत में ही उसे छुपा कर रखा गया। फिर अहियापुर थाना क्षेत्र के 0 माइल स्थित अजय सिंह सुरक्षा एजेंसी के मालिक के आवास पर लाकर एक कमरे में रमन को बंद कर दिया गया। फिलहाल गैंग के सरदार अजय सिंह सहित 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और भी कई लोगों की पुलिस तलाश कर रही है, जिन्होंने अलग अलग जगहों पर गिरोह के सदस्यों को आश्रय दिया। एसएसपी ने कहा कि अपराधी इतने शातिर हैं कि फिरौती की रकम मांगने के बाद बार बार नए नंबर प्रयोग करते थे। इस बीच फिरौती की रकम को लेकर परिवार और अपहरणकर्ता के बीच लगातार बार्गेनिंग की बात चल रही थी। पुलिस ने अपराधियों के पास से 19 मोबाइल, 1 पिस्टल और 9 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। नेपाल के एक नंबर से कॉल आई, लेकिन वो नंबर भी बंद कर लिया गया। फिर कुछ टाइम के बाद एक भारतीय नंबर से कॉल आई और तब हम लोगों ने उस गैंग का पीछा करना शुरू किया। अपराध करने में जो एक 4 पहिया गाड़ी और एक बुलेट मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था, इसके अलावा एक पिस्टल और 8 गोली इसकी भी बरामदगी हुई। इसके अलावा और काफ़ी सारे मोबाइल, सिम कार्ड वगैरह बरामद हुए हैं। इधर अपहरणकर्ताओं के चंगुल से आजाद हुए रमन ठाकुर ने बताया कि अपराधी अचानक उनका बाइक रुकवाकर जबरन एक कार में उन्हें रख दिया और उन्हें बेहोश कर दिया गया। गाड़ी रोके हुए थे, वो आके आगे से घेर करके और हमको गाड़ी में पैक कर दिया, उससे इंजेक्शन दे करके वो हमको ले गया। रात के 12-1 बजे हमको होश हुआ, तो वो हमको केला के बागान में थे। उसके बाद हमको मतलब आम के बागान में रखा। उसके बाद हमको ठंडा लगा था, हम बोले कि हमको गाड़ी में सुला दो, तो हम गाड़ी में अपना कार में ले आकर बैठा दिया और उसके बाद हमारा आँख बंद कर दिया। उसके बाद 2-4 घंटा के बाद 2-4 घंटा लगा तो हमको ले गया किसी के घर में जाकर हमको रख दिया। 9 दिन तक घुमाया फिराया। जब देखा पुलिस ठंडा हो गया है तो हमको अहियापुर थाना के क्षेत्र में एक रूम में रख दिया 60-65 दिन तक, बस वहीं से बरामदी हुई। इधर अपने बेटे के सकुशल रिहाई से खुश दिख रहे पिता विष्णुदेव भारती ने दरभंगा एसएसपी सहित तमाम पुलिस वालों की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें ईश्वर के साथ साथ पुलिस पर पूरा विश्वास था और वो आज साबित हो गया। पर हमेशा विश्वास करते थे। बहुत लोग, सारे लोग कहते थे कि ऐसे अनशन करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो। हम कुछ नहीं किए। एक दिन बाजार बंद रहा, पूरा कमतौल, जाले, सिंहबाड़ा सब जगह बंद रहा। उसके अलावा मैं कुछ नहीं, लेकिन इनकी बात पर पूरा विश्वास रखे और भगवान और इनका 2 ही आदमी पर हमें विश्वास था। और हमेशा एसएसपी साहब से प्रत्येक दिन 10 बार बातचीत होती थी और इस सांत्वना हम लोग को देते परिवार को। प्रत्येक बच्चे से बात होती थी और कहते कि हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको बेटा को ला देंगे, और भगवान से भी हमको मिलता था तो एकदम आ जाएगा, उसी पर हम निर्भर थे। हालांकि अपने बहुत अजीज मित्र के भतीजे रवि रंजन कुमार के अपराधियों से साठगांठ और उसके लाइनर की भूमिका पर हैरानी जताते हुए कहा कि उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि रवि रंजन का इस अपहरण कांड में कोई हाथ है। उसके बगल में हम नहीं जानते, वो लोग तो बीच बीच में आकर के भी हमको सांत्वना देने के लिए भी आते थे।
लेकिन हम ही नहीं जानते जी यही है। सो हमको आज तक 45 साल से अपना कार्यरत में हूँ, कभी भी किसी से हमको कोई दुश्मनी नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई केस नहीं, कोई थाना नहीं, कोई फौजदारी नहीं कहीं कुछ नहीं। हम लोग अपना सीधा काम करते थे, अपना भगवान पर भरोसा करते थे। हमको क्या पता जी इतना नज़दीक आदमी है आकर के हमारे साथ ऐसा लाइनर का काम किया। इधर पुलिस की पकड़ में आए अपराधी अजय सिंह ने माना कि 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। हमने नहीं मांगा, टीम ने मांगा था, 5 करोड़ रुपये मांगा था, फिर बाद में 170 लाख रुपये। पूरे मामले में दरभंगा पुलिस कप्तान की भूमिका सराहनीय रही, जिन्होंने गंभीरतापूर्वक मामले पर नजर बनाए रखा। इसका नतीजा ये हुआ कि सभी अपराधी सलाखों के पीछे हैं और पुलिस पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। दरभंगा से तफ्तीश के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका तफ्तीश में। हत्या की सनसनीखेज वारदात से समस्तीपुर एक बार फिर दहल उठा। पूर्व सरपंच के बेटे को अपराधियों ने बड़े ही निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया, तब जब वो अपनी बहन के यहां से 20,000 रुपए लेकर लौट रहा था। रास्ते में ही उसको खत्म कर दिया गया। कैसे, देखिए तफ्तीश में। समस्तीपुर में अपराधियों का तांडव। पूर्व सरपंच के पुत्र की गोली मारकर हत्या। मक्के के खेत में मिला शव। पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। हत्या की वारदात से एक बार फिर दहल उठा समस्तीपुर का विधान थाना क्षेत्र का इलाका। बेखौफ अपराधियों ने कर दी पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या। मक्के के खेत से मिला सरपंच पुत्र का शव। आखिर किसने की ये हत्या और क्यों की गई सरपंच के पुत्र की हत्या? विधान थाना इलाके का सनखोर गांव, जहां लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज पर जनता कर्फ्यू को सफल बनाने की तैयारी कर रहे थे, उसी दौरान यह खबर जंगल के आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई कि मक्के के खेत में एक युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। हत्या की सनसनीखेज वारदात की खबर फैलते ही मौकाए वारदात पर सैकड़ों की संख्या में लोगों का हुजूम जुट गया। अपराधियों की गोली का शिकार हुआ युवक कौन था, ये जानने के लिए हर आंखें उत्सुक थी। हर शख्स ये जानना चाहता था कि मृत युवक कौन है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौकाए वारदात पे पहुंची और मृत युवक की पहचान जुटाने में लग गई। मृत युवक की पहचान खगड़िया जिले के अलौली थाना क्षेत्र के ज्वालापुर के रहने वाले मेघनाथ पंचायत के पूर्व सरपंच विश्व मोहन सिंह के पुत्र विनोद सिंह के रूप में की गई। पुलिस के द्वारा परिजनों को सूचित किया गया, जिसके बाद मौके पर परिजन पहुंचे। घटना के संदर्भ में परिजनों का कहना है कि विनोद सिंह शनिवार की शाम अपनी बहन से मिलने बिथान थाना इलाके के जगमोहरा गांव गया था। वहां से वो अपनी बहन से 20,000 रुपए लेकर लौट रहा था। उसी दौरान अपराधियों के द्वारा इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन जिस बाइक से वो लौट रहा था, घटनास्थल पर न वो बाइक मिली और न ही युवक के पास पैसा और न ही उसका मोबाइल, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि अपराधियों द्वारा लूटपाट के दौरान विरोध करने पर विनोद सिंह को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। जगमोहरा गया था और उधर से पैसा लेकर रिटर्न हो रहा था, उसी के दरमियान में घटना हुआ। मोबाइल, पैसा, गाड़ी, कुछ नहीं, तीनों चीज ले लिया। हत्या की इस सनसनीखेज वारदात के सामने आने के बाद विधान पुलिस मामले की जांच में जुट गई। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि किस अपराधी गिरोह द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करने का दावा जरूर कर रही है। तनोखा गांव में महाराजी डी पॉल का गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। सुबह मालूम हुआ है, हम लोग गए हैं तो उठा कर हम लोग चलाए हैं। हत्या के बारे में कुछ विशेष पता नहीं चला है, लेकिन लगातार छापेमारी हो रही है। परिजन को बता रहे हैं कि आए थे अपने संबंधी के यहाँ, वहाँ से शाम को गुजर रहे थे, घटना हो गई। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि विधान पुलिस हत्या की इस मामले को कब तक सुलझा पाती है और हत्यारों को कब तक पहुंचाती है सलाखों के पीछे। तफ्तीश के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश बदस्तूर जारी है।